नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के लोटे आबद शेर अली की एंकर शाजिया ज़ीशान से बड़ी सख्त लड़ाई हुई। नाज़रीन, देखना आपने ये है कि लड़ाई की आखिर वजह क्या बनी। क्या शाजिया एंकर ने कोई ऐसी बात की है जिस पर ये आबद शेर अली इतना आग बबूला हो गए। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप होते कौन है कहने वाले आंखों में मोतिया उतरा हुआ है? आप पैसे लेके आते हैं नून लीग वाले। आपको अवाम ने इख्तियार दिया, किस चीज का इख्तियार दिया अवाम ने आपको? बदतमीजी करने का। ये जलसा नहीं हो रहा, ये टॉक शो है। आबिद साहब पॉजिटिव जेस्चर एक दिया है IMF के साथ। IMF तमाम सियासी जमातों से मिल रहा है, जो स्टैंड बाय उनका अरेंजमेंट है $3 अरब का। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है तहरीक इंसाफ ने कि आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5 सालों में, उसको बिल्कुल एक साइड पर रखकर उन्होंने इस मुल्क का सोचा है, मुल्क की इकॉनमी का सोचा है, मुल्क के अवाम का सोचा है। मैडम, इसमें पॉजिटिव जेस्चर की कौन सी बात है? ये वही लोग हैं जिनकी खुफिया वीडियोस पकड़ी गई, जो IMF को कहते हैं इनके वजीर खजाना कि ये पाकिस्तान के साथ डील न करे। इनके वज़रा आला जो 2 मेन इनकी हुकूमतें थी, उन्होंने खत लिख दिए, उन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की इन हुक्मरानों ने। तो ये तो जब इनके गले और हलक को चीजें पहुंच गई और ये फिर मजबूरन वो सरेंडर किए हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जब वो इक़्तिदार में थे, जब उनको करना चाहिए था, मुल्क की उनकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आपको पता है डार साहब को हमेशा कहते रहे हम तो IMF के बगैर भी चल सकते हैं, प्लान बी भी है हमारे पास। वो पता नहीं 4 महीने वो किस चीज का इंतजार करते रहे। डिले तो आप लोगों की तरफ से भी था। शाजिया बीबी मुल्क जिस खस्ता हाली में मिला, तो ये डार साहब की अनसक मेहनत है, बल्कि हमारी पूरी जो PDM की हुकूमत ने, हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, रियासत को जनाब आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश पर लगाया ना, किसी ने जबरदस्ती तो आप ख्वाहिश पे नहीं लगाया। बीबी ख्वाहिश पे लगाया होता तो हम उस वक्त को दस्ते के इलेक्शन में हराया, हमने उसको मियाँवाली हमने उसको खानेवाल के इलेक्शन में हराया। उन जो लोग बैठे हैं अभी अपनी कुर्सियों पे बैठे, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की पीठ के अंदर पूरा घोंपा, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? फेज, लेकिन वो लोग बैठे हैं अभी जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले किए, मुकदे माफिया के रखते हुए फैसले किए। कैसे भूल जाए JIT बनाई गई, कैसे भूल जाए एक मॉनिटरिंग जज बैठा ऊपर, कैसे भूल जाए जो उसकी व्हाट्सएप कॉल पकड़ी जाती है, कैसे ये गैर कानूनी क्या फैसले भूल जाए? ये फैसले होते हैं आजाद मुल्कों में, ये फैसले होते हैं आजाद रियासतों में। आप जो जब आपका दिल चाहे, तो जब आपकी अदल और इंसाफ बिकेगा, जब आपका अदल और इंसाफ कंप्रोमाइज होकर इंसाफ के फैसले, तो आज़ाद रियासतों में सियासी जमातें एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। किसी एक सियासी जमात को वाइप आउट करने के लिए इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। हमारे कैंडिडेट से हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दी गई। काश आप बोलती जब हमारे तो उन्हीं अदालतों से फिर इंसाफ भी मिल गया ना, उन्हीं अदालतों से रिसीव 90 दिन की हुकूमत खानों में नैब की अदालतों में रखा गया। काश आप ये नैब हमने तो नहीं बनाया, इसी नैब को तो खत्म करने की बातें हमेशा आप करते रहे हैं ना। सुने अब आप सुन ले बात को। ये बीबी, काश आपकी सहाफत जागती, ये सवाल जो आप मुझसे कर रही है, काश ये सवाल आपने किए होते। नैब इमरान, मेरी बात मेरी भी सुन लेना सर। ये नैब ने तो नहीं बनाया था, कि ने नैब बनाया था। ये नैब को सियासी जमातें किसके खिलाफ इस्तेमाल करते रही है? नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए। नैब को खत्म करने की बात कौन करती रही है? पीपल्स पार्टी करती रही है, नून लीग करती रही है। जिसने इस मुल्क में गलत किया, जिसने इस मुल्क में इदारों को इस्तेमाल, सुन लेना आबिद साहब, सुन लेना, सुन लेना। जवेद इकबाल कहते थे कि अगर मैंने फैसले किए तो आधी PTI की हुकूमत खत्म हो जाएगी। आपने हमारी हुकूमत को इलीगली हटाया। मुस्लिम लीग नून हमने नहीं, अदालतों ये सवाल आप अदालतों से करें ना, ये सवाल आप अदालतों से करें। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप उस जब नवाज शरीफ को इस मुल्क में जिसने इदारों को इस्तेमाल किया, बात तो मेरी भी सुन लेना सर। इस मुल्क में जिसने इदारों को इस्तेमाल किया, अपने फवायद के लिए किया, मुल्क के बरखिलाफ जाके किया, चाहे वो कोई और है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आबिद साहब, तो ये इस मुल्क में इलेक्शंस तब तक डिले होंगे। इलेक्शन अपनी मियाद के टाइम पे होंगे,
कानूनी तौर पर होंगे। मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात सुन ले। जब हमजा शहबाज उतारा गया, आप उस वक्त रोके जब हमजा शहबाज साहब के वोट काउंट करा के आपने उनको डी-सीट, मेरी बात सुन ले, मुस्लिम लीग उनको डी-सीट के लिए किया, मुस्लिम लीग आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की बीबी, रीराइट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने की कोशिश की गई। ये आपको किसने अथॉरिटी दे दी? आपने बाईपास करने की कोशिश की पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के फैसलों को। ये नहीं जमहूरी निजाम में चलता बीबी। होश के नाखुन ले, आप लोग हैं, लोगों की सुन लेना, आप लोग हैं माइंड बनाने वाले, आप लोग मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने। इलेक्शन जीतना आप लोगों के लिए मुश्किल है, आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? वोट नवाज शरीफ की है। अभी तक बड़े लोग आए नवाज शरीफ को मिटाने के लिए, अल्लाह ताला ने आज उनका नामो निशान नहीं रखा, लेकिन नवाज शरीफ तो है सियासत के अंदर, सियासी मैदान में। अल्लाह के फजलो करम से वो मसला ये है कि हर कोई अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का तस्करा करता है। हम तो बोले जहाजों में हमारे एमपीओ को उठा के हम तो बोलते हैं अक्सरियती जमात को क्लियर नहीं बदल गया। हमने तो सिंध हाउस में जो हुआ हम तो उस पे भी बोले। चीफ मिनिस्टर नून लीग का बनता था, उस वक्त आपकी आंखों में क्या मोतियां है वो तो नहीं बोलते थे। आप अपने आप मेरी बात सुने, आप जरा थोड़ा सा तमीज के दायरे में रह के बात करें। मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट में, बड़ी इज्जत के साथ बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका है? आप नहीं, आपने ये क्या बात की? आंखों में किसकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ था? आप एक पढ़े लिखे इंसान है कि नहीं? आंखों में आ गए नहीं, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है। आपको आप एक नेशनल टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं और आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? आप मेरे से इतनी ऊंची आवाज में आप ना बोले, मैं उस तरह का नहीं हूँ जो ऊंची तो आप भाग जाएं, आपकी मर्जी है। मैं क्यों भागूं? आप भागने। मैं क्यों मैंने तो आपको इज्जत दे के बुलाया है सर। सर मैंने आपको इज्जत दे के बुलाया है। ऊंची आवाज में आप ये तहजीब के दायरे में रह के बात नहीं कर रहे। नहीं, आपको किसने इख्तियार दे दिया? आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप इस तरीके से बात करें? अवाम ने इख्तियार दिया क्या? नहीं, आपको किसने इख्तियार दिया कि अवाम ने आपको बदतमीजी का इख्तियार दिया है? बात करूं, अवाम ने आपको बदतमीजी का इख्तियार दिया है। आप बदतमीजी कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। लहजे को देखें, आपने बदतमीजी शुरू की है। मैंने आपको इज्जत दे के बुलाया है प्रोग्राम में। आप होते कौन है कहने वाले आंखों में मोतिया उतरा हुआ है? आपको आप पैसे लेके आते हैं नून लीग वाले? हाँ तो इज्जत दिए ना, इज्जत दिए, आराम से प्यार से बुलाया आपको। तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं कौन सा आपका पीछे लेकर 10,000 फोन नून लीग वाले पैसे लेके आते हैं? आपके पीछे नून लीग वाले पैसे लेके आते हैं प्रोग्राम्स में? नहीं, आप मुझे बुलाएं कि आप मुझे बुलाया जी पैसा आप तो बात कर रहे हैं ना, सवाल जवाब हो रहा है ना। ये जलसा नहीं हो रहा सर, ये जलसा नहीं हो रहा, ये टॉक शो है, इट्स अ न्यूज शो। तो फिर टॉक शो है तो आराम से बात करें ना। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको अवाम ने इख्तियार दिया, किस चीज का इख्तियार दिया अवाम ने आपको? बदतमीजी करने का? बोलने का। अपना लहजा दुरुस्त करें फिर अवाम के। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है वीडियो में, ऐसा कोई भी सवाल एंकर शादिया ने नहीं किया जो तहजीब के दायरे से बाहर हो। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जितने भी लोटे मौजूद हैं, देख लें, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब या अता तरड़ या राना सनाउल्लाह, ये जितने भी हैं, इनसे बढ़कर एक से एक लोटा जो है मंजर आम पर आता है। आबद शेर अली को देख लें, इसने कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल की है। और सबसे पहले लड़ाई का जो मूजब है वो आबद शेर अली ने बनाया है। फिर बेचारी एंकर क्या करती है और आगे से वो इसको जवाब ना देती। लेकिन मैं शाजिया ज़ीशान की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल इस लोटे के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। बिलाकर वो मजबूर होगी और उसने भी इसको खरी खरी सुना दी। नाजरीन, ये है वो मुस्लिम लीग नवाज के कीमती चेहरे जो मंजर आम पर आ रहे हैं, फिर आकर ये हमें स्वाने ख्वाब दिखाते हैं। नाजरीन, देख लें, आए रोज ये जब भी इंटरव्यू या किसी भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो सवाए गालम गलूज के और ये कुछ भी नहीं करते। और जब भी इनको हकीकी आना दिखाया जाता है तो ये आगे से आगे बगोला आ जाते हैं। शाजिया ज़ीशान ने कब यही पूछा ना कि आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, जो इसको बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनकी मनमर्जी का जो इलेक्शन है वो माहौल तो इनके ताकतवरों ने इनको बना के दिया भी है, लेकिन इनके अंदर अभी भी एक खौफ सा लगा हुआ है। यही सवाल जब इनसे पूछे जाते हैं या कोई दलेर सहाफी जो जुर्रत के साथ इनके साथ ये सवाल करता है तो ये आगे से आगे बगोला हो जाते हैं और गालम गलूज पर उतर आते हैं और बदतमीजी करने लग जाते हैं। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।